जय श्रीमन नारायण। तो हम लोग पीछे लास्ट वीडियो में अध्याय 2 का 3 श्लोक के ऊपर बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा अध्याय का चौथा श्लोक के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, आई होप यू आर रेडी विथ पेन एंड पेपर। बोलो हाँ। यस, हियर वी आर। आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। दिख ही रहा होगा, कैसे नहीं दिखेगा। ऐसा। तो ये हम लोग का गीता का चौथा श्लोक। ठीक है। चौथा श्लोक में अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, कथमं भीष्म हम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? अर्जुन कहते, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूंगा? हाँ, कथमम कैसे करूंगा, भीष्महम संख्ये द्रोण च मधुसूदना। क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों पूजा के योग्य हैं। पूजा रहा अरिसूदना, हे अरिसूदन, ये दोनों पूजा के योग्य हैं। हर शब्दों के ऊपर अगर ध्यान दोगे तो अर्जुन का कुछ भाव पता चल जाएगा। अर्जुन ये भी कह सकते थे मधुसूदन की जगह, हे कृष्ण, कथमम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च कृष्णम, बोल सकते थे ना। लेकिन यहां मधुसूदन शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये भी कह सकते थे पूजा रहा कृष्णम जनार्दनम, कह सकते थे ना। माधव कृष्ण के अनेकों नाम हैं। लेकिन मधुसूदन और अरिसूदन, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पहला टास्क तो आपके लिए होमवर्क में ऐसा ये लो कि इन दोनों शब्दों का अर्थ नीचे टाइप करके बताना है। अभी नहीं, इस वीडियो के पूरा हो जाने के बाद, कि मधुसूदन इस शब्द का अर्थ क्या होता है और अरिसूदन इस शब्द का अर्थ क्या होता है, ये इस वीडियो के कंप्लीट हो जाने के बाद टाइप करके बताना है। इसको पेपर में लिख लो, कहीं भूल ना जाओ। अच्छा, अगर सर नहीं आता है तो कहीं से देख दाख सकते हैं। यस यू कैन। देख के भी लिखना तो सही ही लिखना। अब थोड़ा अंदर का बात समझते हैं। ये तो हो गया श्लोक, ये हो गया उसका ट्रांसलेशन। अब थोड़ा भाव को समझ लेते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मैं भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण जैसे पूजनीय गुरुओं पर बाण कैसे चला सकता हूं? वो मेरे आराध्य और पूज्य हैं। मेरे आराध्य हैं और पूज्य हैं। यह अर्जुन के मोह और दुविधा की स्थिति का प्रकट रूप है। अर्जुन युद्ध को केवल संबंध और पूज्य भावना के दृष्टिकोण से देख रहा है, धर्म और कर्तव्य के दृष्टिकोण से नहीं। इस प्रकार अर्जुन का मन अपने कर्तव्य, जो उसका कर्तव्य है शास्त्र धर्म, से हटकर मोह से फंस गया। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं, मतलब तुम ये फील करते हो क्या? मेरे पास्ट में या प्रेजेंट में भी कई बार ऐसा होता है जहां हमको मालूम है कि सही क्या है, लेकिन गुस्सा के वजह से या फिर अलग इमोशन के कारण हम वो नहीं कर पा रहे। हमको मालूम है क्या राइट है, मालूम है क्या राइट है, फिर भी कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि गुस्सा है। क्यों? क्योंकि करने में थोड़ा लज्जा आ रहा है, शर्म आ रहा है। हो सकता है यार, हो सकता है। कई बार नर्वस हो जाने के कारण, कई बार डर के कारण, कई बार बहुत से अलग अलग इमोशन के कारण तुमको पता है राइट क्या है, फिर भी गलत कर लेते हो। है कि नहीं?
है ना। अर्जुन का भी कुछ यही इतिहास रहा है। तो अर्जुन तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव की तरह भगवान श्री कृष्ण से ये संवाद कर रहे हैं। अब इसमें छिपा हुआ भाव क्या है? छिपा हुआ भाव समझो। छिपा हुआ भाव का मतलब, हम लोग जो कह रहे हैं, हर शब्द के पीछे कुछ जानने का, कुछ संकेत करने का भाव रहता है, जो शब्दों से नहीं, शब्दों के पीछे उसके संदर्भ से भी, और उसके जो हृदय में जो आकांक्षा, इच्छा है, उससे मालूम पड़ता है। इसको छिपा हुआ भाव कहते हैं। शब्दों के पीछे के भाव को देख लेना। तो पीछे छिपा हुआ भाव क्या है? मनुष्य जब अपने कर्तव्य को मोह, ममता और संबंध की दृष्टि से देखता है तो कर्तव्य भारी लगने लगता है। अर्जुन का अपना जो इतिहास है वो तुम्हारे सामने है। इस स्क्रीन के ऊपर केवल अर्जुन का इतिहास नहीं, यहां पे हम तुम्हारा भी इतिहास रखने का पूरा भरपूर प्रयास तुमको दिख रहा होगा। कि अर्जुन के साथ साथ, अर्जुन के भाव के साथ साथ तुम्हारे दिनचर्या में जो भाव आ रहा है, जैसे अर्जुन निकले थे वैसे तुम भी निकलो। तो केवल अर्जुन के ऊपर ये नहीं बनाया गया, उसमें तुम्हारे जीवन को भी रखा गया है। छिपा हुआ भाव क्या है? मनुष्य जब अपने कर्तव्य को मोह, ममता, अच्छा एक और बात, इस पूरे गीता में बहुत बार इस शब्द का प्रयोग होने वाला है। कौन सा शब्द? कर्तव्य। कर्तव्य क्रम। तो ये शब्द तुम्हारे लिए केवल शब्द ना रह करके जीवन का कुछ खास बात रहे, इसलिए पहले तुम अपने कर्तव्य को सही सही, साफ साफ इमेजिन कर लो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम ऐसे बोलो कि मनुष्य जब अपने कर्तव्य को, तुम इसको ऐसे पढ़ो, मनुष्य, मनुष्य मतलब कौन? मेरा बात हो रहा है यहाँ पे। मनुष्य मतलब क्या होता है? तुम्हारा बात कर, तुम बोलो मैं जब अपने कर्तव्य को मोह, कर्तव्य, कर्तव्य क्या है स्पेसिफिक करो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो बोलो कि मेरा पढ़ाई। स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है? स्टडी करना। टीचर का कर्तव्य क्या है? अच्छे से एजुकेट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ट्रेन करना, ये कर्तव्य है। वैसे ही अपने कर्तव्य को पहले स्पेसिफाई कर दो। एक पेपर में ये होमवर्क है, ये भी लिख लेना कि तुम्हारा क्या क्या कर्तव्य है। तुम्हारा इस जीवन में क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या कर्तव्य कैसे निकलेगा वो बता दे रहे हैं। तुम क्या क्या हो पहले ये पेपर पे लिख लो। यू आर अ ब्रदर और सिस्टर, लिखो। इसके साथ क्या क्या हो, बेटा हो या बेटी हो वो लिखो। किसी का बेटा हो या किसी की बेटी हो। किसी का स्टूडेंट भी हो तुम, किसी के टीचर हो सकते हो तुम, किसी के फ्रेंड भी हो तुम, किसी के ये हो, किसी के वो हो। जो है लिख ले। लिख लिया? लिख लेने के बाद बाजू में लिखना कि तुम स्टूडेंट भी है ना। स्टूडेंट को डैश दे के लिखो। स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है? क्या स्टूडेंट का कर्तव्य? स्टडी करना, लिखो स्टडी करना। टीचर अगर तुम है तो तुम्हारा कर्तव्य क्या हुआ? एजुकेट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लाइफ में इम्पैक्ट करना, ये तुम्हारा कर्तव्य हुआ। वैसे करके सारा कर्तव्य को लिख लेना। आ गया बात समझ में? ये हो गया तुम्हारा कर्तव्य। क्योंकि गीता में बहुत बड़े शब्दों का इस्तेमाल होगा। कर्तव्य कर्म, कर्तव्य का पालन करो, कर्तव्य जिम्मेदारी निभाओ, कर्तव्य कर्तव्य, स्वधर्म स्वधर्म, स्वधर्म कर्तव्य कर्म, इन सब का बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। पूरा गीता को अच्छे से अपने जीवन में उतारने के लिए अगर तुमको समझना है तो इसको पहले पिक्चराइज कर लो। जब भी हम बात करेंगे साधक को, तो साधक मतलब कौन? तो बोलना साधक मतलब मैं। जब भी लिखा होगा मनुष्य को तो मनुष्य का मतलब बोलो मैं। साधक मतलब मैं, मनुष्य मतलब मैं, ऐसे करके पढ़ना। अपना नाम रख सकते हो वहां पे।
कर्तव्य का मतलब, स्वधर्म का मतलब तुमको स्पष्ट कर लो पहले। मेजरली अभी तुम क्या है, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट के लिए स्टडी ही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा स्वधर्म है अभी। क्लियर? इस बात को रख करके करोगे तो गहराई से समझ पाओगे। तो लिखा है, मनुष्य जब अपने कर्तव्य को, हम जैसे ही बोले मनुष्य जब अपने कर्तव्य को, तो तुम इसको कैसे पढ़ेगा? मैं जब अपने पढ़ाई को, अगर तुम स्टूडेंट हो तो, अगर टीचर हो तो मैं जब अपने टीचिंग को, समझ में आया? ऐसे करके इसको पढ़ोगे, ज्यादा अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा तुमको, तुम्हारा धर्म समझ में आ जाएगा, गीता अपने जीवन में उतार पाओगे। तो छिपा हुआ भाव क्या है? मनुष्य जब अपने कर्तव्य को मोह, ममता और संबंध की दृष्टि से देखता है तो कर्तव्य भारी लगने लगता है। तो कर्तव्य भारी लगने लगता है, फिर उसको, और भारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, उसको बोझ मान लेते हैं। बोझ मान लेने से क्या करते हैं हम लोग, अपने कर्तव्य को साइड कर देते हैं। हम एग्जाम्पल एक का ले रहे हैं, हमको मालूम है बहुत लोग के साथ हुआ भी होगा। एक बार एक टीचर थे जो किसी के घर में जाके ट्यूशन पढ़ाते थे। ठीक है, ट्यूशन पढ़ाने के नाते वो टीचर है और जो पढ़ रहा वो स्टूडेंट है। तो इसका कर्तव्य क्या हुआ टीचर का? अच्छे से पढ़ाना, लाइफ में इम्पैक्ट करना, होमवर्क अच्छे से देना, अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सब कर्तव्य हुआ। लेकिन टीचर बहुत बार जाता, मतलब हर दिन जाता, 1 घंटा मान लो पढ़ाता है तो कई बार उसको 2 घंटा का टाइम दे देता। कई बार उससे पर्सनल बात करने लग जाता, मस्ती मजाक करने लग जाता, उसके घर वालों से घुल मिल गया बहुत। इतना घुल मिल गया कि स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ, उसके बड़े भाई के साथ, बड़े बहन के साथ भी थोड़ा सा बातचीत मस्ती मजाक होने लग गया। मतलब अब जब पढ़ाने जाता तो लगभग ऐसा लगता है कि मस्ती मजाक ही करने जा रहा है। थोड़ा पढ़ाता और बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाता, पढ़ाता थोड़ा बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाता। ऐसा होने से क्या होता है, और क्या हुआ उसके साथ, कि अब वो जा रहा है, अब पढ़ाने को लेकर क्या ना उसको बोझ जैसा लग रहा है। बोझ जैसा मतलब क्या मतलब? इतना मस्ती मजाक हो रहा, इतना मस्ती मजाक हो रहा, इतना मस्ती मजाक हो रहा कि उसका कर्तव्य, उसका स्वधर्म ही पीछे चला गया। उसका स्वधर्म ही पीछे चला गया। क्यों पीछे चला गया? क्योंकि वो संबंध के दृष्टि से देखने लग गया है, पर्सनल रिलेशन उतारने लग गया है, एक अलग तरह का अटैचमेंट हो गया है। एक स्टूडेंट को और टीचर को अटैच होना हो वो अलग विषय है, लेकिन जब तक टाइम चल रहा है, दे शुड बी वेरी 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 प्रोफेशनल, वेरी डिसिप्लिन। स्वधर्म को फ्रंट पे रख के काम करना है, स्वधर्म फ्रंट पे होना चाहिए, फ्रंट पे। लेकिन बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करने से क्या हो जाता है, मस्ती मजाक इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि मस्ती मजाक ही फ्रंट पे आ जाता है और स्वधर्म पीछे चला जाता है। स्वधर्म पीछे चला गया तो नारायण पीछे चले गए। क्योंकि एक तरह से ये समझ लो कि जो स्वधर्म है वो नारायण का सवारी है, ऐसे समझ लो। स्वधर्म पीछे चला गया तो नारायण पीछे चला गया, नारायण पीछे चला गया तो फ्रंट पे कौन? तो तुम ही अंदाजा लगा लो। ठीक है, तो तुम्हारे लाइफ के ऊपर बात हो रहा है कि मैं जब अपने स्टडी को, अपने टीचिंग को मोह, ममता और संबंध की दृष्टि से देखता हूं तो कर्तव्य बोझ लगने लगता है, भारी लगने लगता है। अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य और भीष्म के प्रति गुरु शिष्य और पुत्रवत संबंध प्रबल हो गया, जिससे धर्म और अधर्म की स्पष्टता धुंधली हो गई। वो गया था ट्यूशन पढ़ाने के लिए, लेकिन उसको संबंध संबंध दिखने लग गया। तुमको मालूम है, अक्सर ये तुम सुना होगा
कि अपने घर के बच्चे अपने घर वालों से नहीं पढ़ते हैं। सुना ही होगा और देखा भी होगा कि जो घर के छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बाहर वाले से भले पढ़ ले, अपने घर में भले कितने ही विद्वान हो, उनसे नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उनको अपना संबंध दिखता है। संबंध दिखने के कारण वो संबंध को प्रधानता दे देते हैं। इससे स्वधर्म पीछे चला जाने लगता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी घर पाए गए हैं जहां पे इस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन किया गया कि मस्ती मजाक, संबंध, रिलेशन, प्यार, मोहब्बत, ये सब इस 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद, जब तक क्लास में है, जरूरत पड़ा तो अच्छा से कठोर शब्द और कठोर दंड का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस 1.5 से 2 घंटा में, जब तक 2 घंटा क्लास चलेगा, ऐसा क्लास चलेगा, ऐसा क्लास चलेगा कि संबंध आगे नहीं आएगा। ये 2 घंटा भी कुरुक्षेत्र होने वाला है, जहां पे धर्म के ऊपर बात होगा। कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है, तो अपने स्वधर्म के साथ रहना है। तुम्हारा स्टडी अगर तुम कर रहे हो, तो कहीं देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा कोई रिलेशन या कोई अटैचमेंट, तुम्हारा अटैचमेंट किससे है? तो तुम कह सकते हो कि मेरा अटैचमेंट मेरा लेजीनेस से है, मेरे मोबाइल से है। मेरे लिए, जैसे अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह उसको वीक कर दिया, उसको मोहित कर लिया, वैसे कहीं तुमको तुम्हारा आलसपन और कहीं तुम्हारा मोबाइल फोन तो तुम्हारे लिए द्रोण और भीष्म पितामह तो नहीं? जरा विचार करना। और अगर है, तो इस दोनों के सामने घुटना टेकना पड़ता है या फिर गांडीव उठाना पड़ता है, ये भी तुमको मालूम ही है। तो अभी तो समस्या ये है कि अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के प्रति गुरु शिष्य और पुत्रवत संबंध प्रबल हो गया, जिससे धर्म और अधर्म की स्पष्टता धुंधली हो गई। नींद आ रहा है बहुत, बहुत नींद आ रहा है, बहुत आलस आ रहा है, जिसके वजह से सिलेबस अभी बाकी है। स्वधर्म कुछ और कह रहा है, कर्तव्य कुछ और कह रहा है, लेकिन कर्तव्य नहीं, ये नहीं करेगा। ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा हम एक काम करते, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। अब फ्रेश होकर के उठेंगे ना, उसके बाद जो पढ़ाई करेंगे, आज तक कभी ऐसा उठे हो? किसको लपेटे में ले रहे हो? अपने खुद को ही लपेटे में ले रहे हो। वास्तविकता यह है कि कर्तव्य को करते समय संबंधों और भावनाओं से ऊपर उठना ही धर्म है। कर्तव्य करते समय, कर्तव्य का मतलब तुम समझ लो हम क्या बोल रहे हैं। तुम्हारे लिए कर्तव्य क्या है? जब जब कर्तव्य स्वधर्म का बात आएगा, उसको अपने शब्द दे देना कि तुम्हारा जो है। वास्तविकता यह है कि कर्तव्य को करते समय संबंधों और भावनाओं से ऊपर उठना ही धर्म है। नींद से ऊपर उठना ही धर्म है। मोबाइल फोन से ऊपर उठना ही धर्म है। आया बात समझ में? यहां संकेत है कि जीवन में कर्तव्य और भावनाओं में संतुलन ना हो तो मनुष्य भ्रमित हो जाता है। हुआ भी है, अर्जुन भी हुआ है, और तुम भी हुआ ही है। बोलो हाँ, प्रेम से बोलो जय श्रीमन नारायण। हुए हो ना भ्रमित? करना कुछ और चाहिए, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट का वो घंटी बज गया ना, तो घंटी बजने चला गया, वो तुम्हारा टाइम का घंटा बजा के चला गया। हुआ है ना? हुआ है ना? जब पढ़ाई करने का टाइम आता है, थोड़ा सा आलस आ जाता, थोड़ा सा इतनू सा आलस आता है।
हुआ है ना, हुआ है ना, बोलो जय श्रीमन नारायण। संकेत यहां पे दिया हुआ है। तो इससे मुख्य शिक्षा क्या लेना होता है? इससे मुख्य शिक्षा क्या लेना होता है वो समझते हैं। अर्जुन तो समझ गए जो उनको समझना है। अब तुम्हारी बारी। जो अर्जुन समझ गए वो काश तुम भी समझ जाओ। कर्तव्य पालन में आए तरीके, कर्तव्य क्या होता है? ये सब कर्तव्य पालन समझोगे तो खाली गीता का ज्ञान रह जाएगा रे। आचरण में लाना है तो कर्तव्य पालन ना। इसको सुनो तो ऐसे सुनो, भाव लाओ। कर्तव्य पालन मतलब सर बोल रहे हैं कि अपने स्टडी के पालन में, अच्छा सर बोल रहे हैं कि अपने टीचिंग के पालन में अपने कर्तव्य को लेके जोड़ो भाई। कर्तव्य पालन में मोह और ममता सबसे बड़ी बाधा है। बोलो हाँ। ये बात समझ में आ गया। दूसरा, संबंधों और पूज्य भाव से उलझ कर धर्म की पहचान खोना ठीक नहीं। संबंधों और पूज्य भाव से उलझ कर क्या मतलब हुआ? कि खुद को उल्लू बनाने का तरीका को कहते हैं पूज्य भाव से उलझ कर। मतलब थोड़ा सा इधर उधर का बेमतलब का लॉजिक ला करके अपने को मूर्ख बनाने का नाम ये होता है। बताते क्या होता है। लॉजिक देखो, इसका लॉजिक क्या रहेगा, मान लो, एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल से समझो, मान लो तुमको ट्यूशन पढ़ाने जाना है। ठीक है। तुमको सर्दी हो गया। ऐसे सर्दी होता ना, वो हो गया। ठीक है। सोच रहे कि जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फीवर फीवर जैसा भी फील हो रहा है, लेकिन हुआ तो नहीं है फीवर, लेकिन फील तो ऐसा ही हो रहा है। जाएं या नहीं जाएं, जाएं या नहीं जाएं, जाएं या नहीं जाएं, जाएं या नहीं जाएं, ए जाएं या नहीं जाएं, जाएं या नहीं जाएं। कर्तव्य। कर्तव्य क्या कहता है तुम्हारा? वैसे कोई लोग अगर नहीं जाएगा तो उसके पास बोलने के लिए एक तर्क रहेगा। सर्दी था ना, इसलिए आज क्लास कैंसिल कर रहे हैं। हाँ हेलो। हाँ आज थोड़ा सा सर्दी है ना, हम कल आके पढ़ा देंगे सैटरडे को आके। ठीक है। इसको कहते हैं पूज्य भाव। मतलब कुतर्क देना। मतलब ऐसा तर्क देना कि सामने वाले शांत तो हो जाएगा, लेकिन कर्तव्य के दृष्टि से उचित नहीं। आगे बात समझ में? पढ़ने में भी ऐसा होता है। ट्यूशन है, सर एक्स्ट्रा क्लास दिए हैं, लेकिन बारिश हो रहा रिमझिम रिमझिम करके। अब रिमझिम रिमझिम हो रहा तो बोलने के लिए तो कुतर्क है। कुछ ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि हमको डांट ना पड़े और सामने वाले के नजर में बुरा भी ना बने। मेरे पास ऐसा लॉजिक है। आज बारिश हो रहा है ये तो सर पूछेंगे अरे आया क्यों नहीं, बोल देंगे सर बारिश हो रहा था ना, इसलिए नहीं आए। इसको कहते हैं सामने वाले के शांत कर देना केवल। लेकिन यहाँ पे कर्तव्य कर्म क्या कहता है? कर्तव्य कर्म कहता है पूज्य भाव में नहीं फंसना है। नेचर अपना कर्तव्य कर रहा है, आप अपना कर्तव्य करो। प्रकृति अपना स्वधर्म निभा रहा है, आप अपना स्वधर्म निभाओ। मई जून के महीने में गर्मी ही होगा। ठीक है। अगस्त जुलाई अगस्त के महीने में बरसात ही होगा। दिसंबर जनवरी के महीने में ठंड ही पड़ेगा। यही तो प्रकृति का कर्म है, स्वधर्म है। अब तुम बोलोगे हेलो सर आज नहीं आ पाएंगे, बहुत ज़्यादा धूप है ना सर, धूप है इसलिए नहीं आ पाएंगे। अच्छा, वाह। फिर कुछ महीना बाद, हाँ सर बारिश हो रहा तो हम आज भी नहीं आएंगे। ओहो हो। सर कुहासा पड़ रहा, कुहासा कुहासा, गर्मी में आते हैं सर। ऐसे लोगों को क्या हम कहें? क्या कहें ऐसे लोगों को?
तुम ही कह देना। ठीक है। तो यहीं पे ये बोलने का अर्थ है। संबंधों और पूज्य भाव, पूज्य भाव समझ में आ गया, ऐसा भाव जो सुनने में बड़ा पूज्य लग रहा, उल्लू 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 लग रहा है। क्योंकि सामने वाला के पास एक ऐसा तर्क है जिससे सामने वाला चुप भी हो जाएगा, हाँ भाई ठीक है, तबीयत खराब था। अब बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया तो अलग बात है, लेकिन प्रयास करो कि अपना कर्तव्य धर्म को ना खोने का। ये दूसरा शिक्षा समझ में आ गया, तो बोलो जय श्रीमन नारायण। तीसरा, पूजनीय व्यक्तियों का भी यदि अधर्म में सहयोग हो, दोबारा, पूजनीय व्यक्ति को, पूजनीय व्यक्ति का, पूजनीय व्यक्ति कौन? मान लो कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है, कोई टीचर है, जो भी कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है तुम्हारे नजर में, तुमसे तुम्हारे सीनियर है, तुम बीकॉम फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो थर्ड सेमेस्टर में है, कुछ भी है, सब पूजनीय है, मतलब रिस्पेक्टेड है। पूजनीय व्यक्तियों का भी यदि अधर्म में सहयोग हो, तो उनके प्रति मोह त्याग कर धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं सीनियर भी वही कर रहा है तो हम भी वही कर लेते हैं और बोल देंगे अरे यही तो कर रहा है, ये तो बोला था। अरे अगर वो बोला तो उसको त्याग दो, उसके आदेश को त्याग दो, उसके इंस्ट्रक्शन को, उसके एडवाइस को, उसके गाइडेंस को त्याग दो, क्योंकि वो खुद अधर्म में है, वो स्वयं अधर्म में है, त्याग दो। इग्नोर मारो उसके गाइडेंस को, इग्नोर मारो उसके इंस्ट्रक्शन को। क्लियर? पूजनीय व्यक्ति ही क्यों ना हो, टीचर क्यों ना हो, घर के रिलेटिव्स क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि अधर्म में सहयोग है तो उसके उस एडवाइस को, सजेशन को नहीं माना जाएगा, वो अमान्य है। क्लियर? एग्जाम्पल समझो इसका। वही बात आ जाता, मान लेते तुम लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर मान लो टीचर ही क्यों हो, मान लो तुम टीचर हो और तुमको ट्यूशन पढ़ाने जाना है, और तुम्हारे ही जो सीनियर हैं या तुम्हारे ही जो टीचर हैं वो कह रहे काम करो, आज अपना ट्यूशन मत पढ़ाओ, अब बैठो यहाँ पे, गाना गाएंगे, थोड़ा सा मस्ती मजा, थोड़ा सा आज मौसम हरियाली ना, ठंडा ठंडा मौसम है, कुछ भी क्यों ना हो, उस एडवाइस को कैंसिल कर देना है। कैंसिल, सजेशन को कैंसिल, कोई भी क्यों ना हो। सिर्फ पात्र को देखते नहीं, हम लोग यही भी देखते हैं कि वो धर्म पे है या अधर्म पे है, सही है या गलत है। गलत है, उसके उस एडवाइस पे कांटा लगा देंगे। ये भगवान कृष्ण का ज्ञान है गीता में। ये गीता सिर्फ पढ़ने का किताब नहीं है, पढ़ के जीवन में लाने का किताब है, अपने आचरण में उसको बैठाने का ये ग्रंथ है। आगे, वास्तविक पूजा यह कि है, वास्तविक पूजा यह है कि हम धर्म की रक्षा करें, ना कि मोह में पड़कर धर्म का त्याग कर दें। सही बात है। धर्म का मतलब क्या हो गया? धर्म का मतलब होता है तुम्हारे लिए स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब हो गया तुम्हारे लिए कर्तव्य, कर्तव्य कर्म। और तुम्हारे लिए, तुमसे तुम्हारा तुम्हारा बात कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्म क्या हो गया भाई? पढ़ना, पढ़ाना, यही है ना? तो तुम्हारा धर्म ही है पढ़ना और पढ़ाना। तो वास्तविक पूजा यही है कि हम पढ़ना और पढ़ाना की रक्षा करें। जब हम पढ़ रहे हो तो हम अपनी पढ़ाई की रक्षा करें। किससे रक्षा करें? मोबाइल से रक्षा करें। किससे अपने पढ़ाई की रक्षा करें? आलस से, नींद से, डिस्ट्रैक्शन से हम अपने पढ़ाई का रक्षा करें, ना कि मोह में पड़कर धर्म का त्याग करें। अच्छे से समझ में आ गया? तो बोलो जय श्रीमन नारायण। व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग, रोजमर्रा के जीवन में हम कई बार परिवार, मित्र, प्रियजन के कारण निर्णय लेने में कठिनाई होती है, हाँ कि ना? तो ये सब में
जो पीछे ज्ञान दिया गया उसका अपने जीवन में इस्तेमाल भी करना है। जैसे यदि कोई प्रियजन, मतलब अपना कोई क्लोज, गलत कार्य कर रहा है तो मोहवश उसे समर्थन करना अधर्म है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिसके पार्टी में इन्वॉल्व है ना, जिससे हमारा अटैचमेंट है, हमको मालूम है वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको ना रोकना, ना टोकना, ना अपना सजेशन देना, बस उसके गलत चीज में हा, उसके ऊट पटांग चीजों में हंसी मारना, ये सब अधर्म है। उसका तलवा चाटने का जरूरत नहीं है, उसको घी लगाने का, तेल लगाने का जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं और तुमको पता है ये बात। हमें संबंध निभाते हुए भी धर्म और सत्य का पक्ष लेना चाहिए। संबंध निभाइए, संबंध अच्छी बात है, सारे पुराने संबंधों को अच्छे से निभाइए, लेकिन उसमें सत्य और धर्म का पक्ष लेना होता है। और अगर वो सामने वाला अधर्म और असत्य में हो तो, अगर सामने वाला अधर्म और असत्य में हो तो मुस्कुराइए और बड़े प्यार से व्यवहार करते हुए, मधुरता से व्यवहार करते हुए, उस सलाह से, उस एडवाइस से, उस इंस्ट्रक्शन से, उस आदेश से 20 हाथ की दूरी बनाए रखें। सो सिंपल। ना उसको ज्ञान देने का जरूरत है, ज्ञान मत देना, बस मुस्कुराना, ज्ञान नहीं देना। ज्ञान दोगे तो अलग हो जाएगा। मुस्कुराइए जब देख रहे हैं कि सामने अधर्म है और पात्र ऐसा है जिसको मेरा ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ऐसा पात्र तुमको दिख रहे हैं, वहां पे ज्ञान नहीं देना है। व्यवहार अच्छा रखो, बिहेवियर सॉफ्ट रखो, पोलाइट रखो, जेंटल रखो, और 20 हाथ की दूरी बनाए रखो। सामने वाला ऊट पटांग बात कर रहा है, शास्त्र का एक अक्षर उसको नहीं पता। अरे ये तो भगवान का भगत हो गया है, भगत है, भगवान का भगत है। लेकिन देखो कैसा लाइफ है इसका। देखो देखो, अगर भगवान का भक्त है, भगवान का कृपा है, देखो क्या हाल होके रखा है इसका। ऐसा ऐसा तर्क कुतर्क कुछ लोग करते हैं। ये लोग कुतर्क वही करते हैं जो दो कौड़ी के गवार लोग होते हैं। अगर हम ऐसा कहें, कितना टाइम से तुम पढ़ रहा है, वजन बढ़ा है क्या तुम्हारा? हाँ, वजन बढ़ा है? इतना टाइम से तुम पढ़े जा रहा, पढ़े जा रहा, पढ़े जा रहा, पढ़े जा रहा, चेहरा गोरा हुआ है क्या? ये कैसा लगेगा सुनने में? अरे भाई, इन दोनों का आपस में संबंध ही क्या है? लेकिन दो कौड़ी का लोग जो शास्त्र को नहीं पढ़ा है, हम लिटरली बता रहे हैं, जो लोग शास्त्रों को अच्छे से समझते हैं ना, वो अपने जीवन में आचरण करने में व्यस्त हैं। और कुछ लोग जीवन में कुछ भी नहीं किए हैं, शास्त्रों का उल्टा सीधा तर्क तोड़ फोड़ के या फिर बिना कुछ पढ़े जो मनमानी ढंग से शास्त्रों का नाम लेकर के ये कुछ भी छेप देना। अरे ये तो माला कर रहा है, ये गीता पढ़ रहा है, तो फिर ये इसका लाइफ में ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो गया? अरे भाई, आपको कोई ऋषि मुनि का शाप लगा था क्या भाई? क्या हो गया आपको? बड़ा बकलोल लेवल का बात कर रहे हैं यार। आपके घर में फ्रिज है? हाँ है। फ्रिज से आपको क्या, फ्रिज में आप कपड़ा धो सकते हैं? नहीं। क्या फायदा रहे ऐसा फ्रिज का फिर? फ्रिज को हटा दो। क्या लॉजिक है? हम सच बता रहे, जैसा ये लॉजिक है ना, ऐसा ही लॉजिक ये लोग देते हैं। अंड संड झंड लॉजिक। हाँ, कृपा है, शास्त्र पढ़ता है, माला करता है, फिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा लाइफ में? भाई, गीता और शास्त्र का संबंध सीधा आत्मा के स्तर पे होता है। आत्मा के स्तर पे होता है। आत्मबोध करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का आवश्यकता पड़ता है। मैथ्स पढ़ के अगर तुमसे ज्योग्राफी का 2 सवाल पूछेंगे तो तुम्हारा धोती खुल जाएगा। जो लोग ऐसा कुतर्क कर रहे हैं उससे बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि समझ में उन लोग को ये आना चाहिए, किस
विषय का संबंध किससे है और किस विषय का प्रभाव कहाँ पे पड़ने वाला है, उसको मालूम होना चाहिए। आध्यात्मिक का प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। आपका आत्मा, आपका चित्त शुद्ध रहता है, आपका परलोक सुधर जाता है, आपका जीवन में देखने का दृष्टिकोण, आपका दृष्टि बदल जाता है। ये प्रभाव है आध्यात्मिक का। लेकिन जो दो कौड़ी का बेवकूफ लोग होता है, महामूर्ख लोग होता है, बेवकूफ ही कहेंगे, मतलब शब्द को खोजना पड़ेगा, क्या शब्द इन लोग के लिए प्रयोग किया जाए। वो आध्यात्मिक को परिस्थिति से जोड़ के देखते हैं। उनको लगता है कि अगर ये ठीक है तो परिस्थिति बदल जाना चाहिए, परिस्थिति बदलेगा तो ही हम मानेंगे कि हाँ भाई, माला ठीक चल रहा है और कृपा है भगवान का। इस हिसाब से तो फिर सूरदास जी के ऊपर तो भगवान का कभी कृपा ही नहीं था। अगर इनका दो कौड़ी का तर्क ले लिया जाए, तब तो फिर सूरदास जी के ऊपर भगवान का कभी कृपा ही नहीं था, सुदामा जी के ऊपर कभी कृपा नहीं था। ये लोगों का परिस्थिति में कितना संकट था, लेकिन फिर भी उन लोग के हृदय में गोपाल बैठे थे। इन लोग के हृदय में गोविंद बैठे थे। जब हृदय में गोविंद बैठते हैं, चित्त शुद्ध रहता है, तो दृष्टि एकदम स्पष्ट रहता है, आत्मा में सच्चिदानंद का प्रकाश गूंजने लगता है, आत्मबोध हो जाता है। व्यक्ति आत्मा के स्तर पे जीता है। सुख दुख विपत्ति, ये सब उसको विचलित नहीं करते हैं। मनस्थिति बदल जाता है, उसी परिस्थिति में मनस्थिति बदल जाता है। एक रोड है जिसमें गड्ढा है, उस गड्ढा में बारिश के कारण पानी जम गया है और काफी गंदा हो गया है, ब्राउन ब्राउन पूरा जमा हुआ पानी है। इसमें अगर इसके ऊपर से टोटो चलेगा ना, तो टोटो झटका मारेगा, है ना। लेकिन वहीं पे एकदम मर्सिडीज चलेगा, तो जो अंदर बैठने वाला पैसेंजर है उसको थोड़ा कम, उसको थोड़ा शांति महसूस होगा। बस आपका मनस्थिति बदलने से आपका गाड़ी बदल जाता है। रोड वही रहेगा, परिस्थिति वही रहेगा। पहले आप साइकिल में चल रहे थे या ऑटो में चल रहे थे, अब आप मर्सिडीज में आ जाएंगे मानसिक धरातल पे। फिर बाहर में क्या परिस्थिति चल रहा है, अंदर में आप बहुत चित्त प्रसन्न रहेंगे। जब भगवान किसी पे प्रसन्न होते हैं तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति में कोई कितना भी चिढ़ावे, परिस्थिति में कितना भी संकट आवे, विघ्न आवे, मनुष्य प्रसन्न रहता है। पीठ पीछे कोई कुछ भी बोले, मनुष्य प्रसन्न रहता है। ये कृपा है, ये कृपा है। ये जो तर्क सामने वाला पे रख रहा है जिस भक्त पे, वो भक्त एकदम प्रसन्न है। वही तर्क इसके सामने रख दिया जाए ना, रात रात 3 बजे तक उसको नींद ना आए, रात में 3 बजे तक ये विचलित हो जाएगा, भटकता हुआ आत्मा है ना। तो कुल मिला के यही बात है कि आध्यात्मिक का संबंध आत्मा से है। आध्यात्मिक का संबंध आपके दृष्टिकोण को बदल देता है, ये आपके देखने के कला को बदल देता है, आपको देखने का एक कला देता है। परिस्थिति में दिखते क्या है, क्या दिखना है, ये आध्यात्मिक बताता है, ये आध्यात्मिक बताता है। ऐसे दो कौड़ी के बेवकूफ को हर चीज में कमी और कमी और कमी ही दिखता है, और गलत ही दिखता है, और खोट ही दिखता है, सिर्फ खोट दिखता है। और हो सकता है कि जिस पात्र में उसको खोट दिख रहा हो, पात्र में खोट हो भी। अगर तुम आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक से जुड़े हो, तो तुमको उसी व्यक्ति में खोट होने के बावजूद भी उसका दूसरा पक्ष दिखेगा कि इसका दूसरा पक्ष भी तो है। आध्यात्मिक ये करता है तुम्हारे जीवन में। वो तुम्हारा परिस्थिति नहीं बदलता है, मनस्थिति बदलता है। क्या? परिस्थिति नहीं बदलता है, मनस्थिति बदलता है।
ये आध्यात्मिक का प्रभाव है। लेकिन जिन लोग को ये समझ नहीं आध्यात्मिक किस चिड़िया का नाम है, वो ऐसा ऐसा बात करते रहते हैं। ऐसे लोग को इग्नोर करना चाहिए। ओह, जय श्रीमन नारायण। आगे। कार्यस्थल या परिवार में निर्णय लेते समय हमें कर्तव्य बोध और निष्पक्षता को प्राथमिकता देनी चाहिए, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। ये सब जीवन में लगाने लायक बात है। अब सारांश क्या है इसका? अर्जुन का मोह यह दिखाता है कि जब तक मनुष्य संबंध और भावनाओं में बंधा है, तब तक वह कर्तव्य पालन में दृढ़ नहीं हो सकता। अर्जुन का मोह दिखाता है कि जब तक के बाद कौन सा शब्द है? जब तक, बोलो मैं, जब तक हम, जब तक अपना नाम लो, जब तक सिद्धार्थ, जब तक अपना नाम लेके बोलो, जब तक मैं, जब तक हम। अर्जुन का मोह दिखाता है कि जब तक हम संबंध और भावनाओं में बंधे हैं, तब तक हम पढ़ाई का पालन दृढ़ता से नहीं कर सकते। तब तक हम पढ़ाने वाला काम दृढ़ता से नहीं कर सकते। ये हुआ बात। ये सारांश को अपने लैंग्वेज में लिखना। अपने लैंग्वेज मतलब जहां जब मनुष्य ये साधक वैसा इस्तेमाल करे, अपने शब्द को बदल के लिखो, तब इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में दिखेगा। आगे ना, इस पूरे दूसरा अध्याय का जो चौथा श्लोक था, उसको एक लाइन में बोले तो क्या बोलेंगे? कर्तव्य पालन में मोह सबसे बड़ी रुकावट है, धर्म भावनाओं से ऊपर है। ये था दूसरा अध्याय का चौथा श्लोक। अब आते हैं दूसरा अध्याय का पांचवा श्लोक में। ये है श्लोक, ये है उसका अर्थ, सीधा सीधा समझते हैं। महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूं। क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहां रक्त से सने हुए तथा धन की कामनाओं की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्जुन कहते हैं, एक्चुअली यहां पे भाव ये रहता है कि बचपन में छोटे जब अर्जुन थे, तो भीष्म पितामह के पास जाते थे और उनको पिता कह करके पुकारते थे। तो भीष्म पितामह उनको अपने गोद में बैठा करके हंसते हुए उनको कहते थे, अरे पुत्र में हम तुम्हारे पिता ने, हम तुम्हारे पिता के भी पिता हैं। ये लाड़ प्यार था उनमें। इस लाड़ प्यार के साथ अर्जुन को बड़ा किए हैं। द्रोणाचार्य अर्जुन को सारे शास्त्रों का, सारे रहस्य को प्रकट किए हैं। अपने पुत्र को भी वो सारा ज्ञान नहीं दिए। हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र श्रेष्ठ बने। द्रोणाचार्य में सामर्थ्य कि वो अपने पुत्र को श्रेष्ठ बना सकता था, लेकिन अपने पुत्र को श्रेष्ठ ना बना करके उन्होंने मुझको चुना। अर्जुन ऐसा कह रहा है, उन्होंने मुझको चुना सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने में। वो सारे रहस्य बताए ब्रह्मास्त्र का, जो जिनका संधान हम कर सकते हैं, और ब्रह्मास्त्र को पूरा ज्ञान पूरा विद्या हमको दिए, जो अपने वो पुत्र को भी नहीं दिए। ऐसे गुरु को कैसे कोई मार सकता है? कैसे? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इन महानुभाव गुरुजनों भीष्म और द्रोण को मारने से तो भिक्षा मांगकर जीवन बिताना श्रेष्ठ है। भिक्षा मांगकर जीवन बिताना श्रेष्ठ है। अगर तुम लोग विचार करोगे ना, तो तुमको मालूम चलेगा, एक बात तो तय है कि अर्जुन को लोभ और लालच तो नहीं है। उसका राज्य को लेकर के लोभ और लालच तो नहीं है। जो भिक्षा मांगने के लिए तैयार है, लोभ नहीं है उसको। क्योंकि उन्हें मारकर यदि हम राज्य धन या सुख भोगेंगे, तो वे भोग रक्त से सने होंगे, उनके रक्त से मिला हुआ भोग होगा। क्या करेंगे ऐसे संपत्ति का हम? अगर अपने दादा को मार के, अपने संबंधी को मार के, अपने गुरु को मार के अगर हमको राज्य मिल भी जाए, तो वो सारा राज्य इनके रक्त से सना होगा। उस राज्य में हम कैसे रह सकेंगे?
कैसे रह सकेंगे? और राज्य प्राप्त हो जाएगा तो उस राज्य का हम करेंगे क्या? क्या करेंगे हम उस राज्य का? ये अर्जुन का प्रश्न है। यहां अर्जुन का मोह और बढ़ता दिखता है। वह युद्ध से भागने के लिए भिक्षा जैसी तुच्छ अवस्था को भी स्वीकार करने को तैयार है। भाव कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन स्वधर्म का त्याग नहीं करना है। देखो अर्जुन के पास क्या ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि उसका दादा बच जाएगा। उसका एक ये निर्णय अगर वो ले लिया, एक ये डिसीजन ले लेने से न उसको अपने गुरु को मारना पड़ेगा, न अपने संबंधी को मारना पड़ेगा, अपने भाइयों को, न अपने पितामह को मारना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और वो उसको इस मार भी दिया तो उसको बदले में राज्य सुख मिलेगा। ये तो अर्जुन के लिए खिलौना जैसा है। तो अर्जुन बोल रहा है यार हम अपने दादा को मारें, फिर हम अपने संबंधी को मारे, अपने गुरु को मारे, और मिलेगा क्या? एक खिलौना। नहीं चाहिए खिलौना। अर्जुन के लिए राज सुख पाट ये सब खिलौना जैसा, उसको कोई आसक्ति नहीं है। बोला इससे अच्छा है कि हम भिक्षा ही मांग लेंगे। भिक्षा मांग लेंगे। भाव की दृष्टि से ये दिख सकता है कि निर्णय अच्छा है। अच्छा है। अगर महासंग्राम हुआ तो कितने करोड़ों योद्धा भी मारे जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, समस्या। एक निर्णय और इतने लोग अगर बच जाते हैं तो ठीक है भाई, मत करो युद्ध, भावना की दृष्टि से। लेकिन भावना, भावना बाद में, सिद्धांत पहले। सिद्धांत पहले। और इस सिद्धांत को बताने के लिए सिद्धार्थ 2 बार लाइव आते हैं, 2 बार आपसे मिलते हैं आगे। वास्तव में यह अर्जुन की कर्तव्य विमुखता को और गहरा रूप है। कर्तव्य से विमुख होने का इसमें छिपा हुआ भाव क्या है जो तुमको समझना है। जब मनुष्य का मन, ए तेरी के क्या शब्द यूज के, जब मनुष्य, आ गया ना समझ में? धन्यवाद, प्रेम से बोलो जय श्रीमन नारायण। जब मनुष्य का मन मोह में बंध जाता है तो वह कर्तव्य का महत्व भूलकर किसी भी तरह के विकल्प को श्रेष्ठ मानने लगता है। एक चीज देखना, कभी भी तुम अपने पास्ट में घुस के देखो। कभी भी जब तुमको कोई भी डिसीजन या कुछ भी छोड़ने का मन किया होगा ना, गिव अप करने का, क्विट करने का मूड बना लिए हो, अगर तुम मान लो, उसके बाद जो भी ऑप्शन तुम्हारे सामने आएगा ना, कोई दूसरा ऑप्शन, उन सारे ऑप्शन में तुमको कुछ अट्रैक्शन दिखने लग जाता है, क्योंकि इससे पीछा छुड़ाना है। और इस चीज में तुमको दोष, दोष और केवल दोष ही दिखने लग जाता है। जब छोड़ने का मन बनता है ना किसी को, तो जो सामने रहता है ना उसमें केवल दोष ही दोष दिखता है। अगर कोई व्यक्ति ये डिसाइड कर चुका है ना कि अब हमको इसके साथ नहीं रहना है, इस चीज में नहीं रहना है, उसको केवल इसमें सिर्फ दोष, दोष और दोष ही दिखेगा। और इसके अलावा जो है उसमें केवल लोभ, लोभ और लोभ ही दिखेगा। ऐसा। तो हुआ ये है, किसी भी तरह के विकल्प को श्रेष्ठ ना माने। अगर मानते हो तो भले भावना कुछ भी कहे, सिद्धांत जो कहता है वो हमेशा करना। अर्जुन को युद्ध करना चाहिए था, क्योंकि वह धर्म स्थापन के लिए था। वह धर्म को रक्षा करने के लिए था। वो धर्म को टिकाने के लिए था। इसलिए अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। परंतु मोह के कारण वो भीख मांगना भी महान मान रहा है।
एक बात समझो पहले। एक जज है। एक कोर्ट को जरा दिमाग में इमेजिन करो। कोर्ट में तुम जज के कुर्सी से एक बार माहौल को देखो, तो तुमको दिखेगा कि पूरा सीधा में जनता लोग तुमको गंभीर रूप से देख रहा है। दाएं और बाएं कटघरे में दो लोग खड़े हैं, और कटघरे के बाहर दो लोग वकील हैं जो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो सत्य है, सही है, बिना संबंध देखे जो संविधान लिखा हुआ है वो फैसला सुना देना। और तुम्हारा जीवन का ये इतिहास रहा है, ये रिकॉर्ड रहा है कि तुम बिना पक्षपात के सिद्धांत पे जो लिखा है कानून में वही एज इट इज यथारूप पेश करते हैं। इस जुर्म का ये सजा है तो यही सजा है, बात खत्म। और इससे तुम्हारे पूरे समाज में तुम्हारा कीर्ति फैल रहा है कि ये एकदम धर्म का साथ है, धर्म निर्णायक है ये। इसके कोर्ट में चल जा, कुछ गलत नहीं होने वाला है। एक दिन तुम बैठे हो कोर्ट में। एक तरफ एक अनजाना चेहरा है, जो कि हर बार अनजाना चेहरा ही रहता है। लेकिन दूसरे पक्ष में, दूसरे कटघरे में जो खड़ा है वो तुम्हारा बहुत इतना अपना है कि अगर तुम अकेले में मिले तो बस गले लगा लो, पैर छू लो, ऐसा कोई है। अब क्या करना है? अब क्या होगा? अर्जुन का परिस्थिति कुछ यही था। अर्जुन को यह फैसला सुनाना है कि जिस कटघरे में भीष्म और द्रोण है उसको हम फांसी का सजा सुनाते हैं। ये कानून कह रहा है, ये धर्म ग्रंथ कह रहा है। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि नहीं, हम इस सीट को छोड़ देंगे, हम जज का सीट पे ही नहीं बैठेंगे। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं, अरे भाई, अगर तुम जज का सीट छोड़ भी देगा तो तुमको क्या लगता है ये भीष्म और द्रोण इन लोग को फांसी का सजा नहीं होगा? कोई दूसरा जज बैठ के नहीं सुनाएगा क्या? अरे इन लोग का मरना तो तय है, लेकिन अर्जुन, तू इस सीट को छोड़ेगा तो तेरा अकीर्ति होगा, समाज में तेरा बहुत बदनामी होगा। इन लोग को तो मरना ही है क्योंकि अधर्म का पक्ष में है। लेकिन हम चाहते तुम ये फैसला सुनाओ, तुम्हारा कीर्ति फैले। तुम नहीं भी किया ना तो कोई और इस सीट पे बैठ के वो यही फैसला सुनाएगा ही। कोई और फैसला सुनाएगा ही। कोई और जज बैठ करके उसको दंड देगा ही। क्यों अपना नौकरी छोड़ रहे हो अर्जुन? क्यों ये जज का पोजीशन छोड़ रहे हो? नौकरी मत छोड़ो। आ रहा है समझ में? बोलो जय श्रीमन नारायण। तो यहां ये बात है। यह मनुष्य की उस मानसिक स्थिति का प्रतीक है जब वह कर्तव्य से बचने के लिए तर्क गढ़ता है, मतलब तर्क को और गाढ़ा करते रहता है। और ज्यादातर ये मूर्खों में देखा जाता है, बेवकूफों में, जिसके पास। और बेवकूफ श्रोता का भी एक देखा जाता है, सामने वाला भले ग्रंथ से बोल रहा है या नहीं बोल रहा है अलग बात है, बस दो तर्क रख दो, भले वो शास्त्र के ग्रंथों के विपरीत ही क्यों ना हो। दो ठो एग्जाम्पल ऐसा रख दो जिसमें लॉजिकल ऐसा एग्जाम्पल हो और लोग सोचने लग जाते, अरे यार बात तो सही बोल रहा है ये, अब बात तो सही बोल रहा। ये भी नहीं जानना चाहेगा कि इसके लिए धर्म ग्रंथ क्या बोलते हैं। बस दो लल्लू प्रसाद का लल्लू बुद्धि से दो लल्लू लल्लू एग्जाम्पल, जिसका इस आंसर किसी के पास नहीं है, तो बस वाह, ओह, बात तो सही है, बात तो सही है।
यहाँ गहरा संकेत है कि कर्तव्य टालने वाला मनुष्य आत्मसम्मान को खो देता है। जैसे जज अगर सीट छोड़ दिया तो वैसे ही। मुख्य शिक्षा। मोहग्रस्त मनुष्य कर्तव्य से भागने के लिए झूठे तर्क प्रस्तुत करता है। बोलो हाँ। अगर किसी का मूड बन गया ना कि हमको ये नहीं करना है, हमको ये पढ़ाई अभी नहीं करना है, हम अपना एग्जाम को अगले बार देंगे, पोस्टपोन करेंगे, उसके लिए वो ऐसा ऐसा तर्क रखेगा ना, या तो बहुत हंसी आता है या फिर बहुत दया आता है। जीवन में परिस्थितियां कठिन हो तो भी धर्मयुक्त कर्तव्य को छोड़कर पलायन करना उचित नहीं। परिस्थितियां कठिन ही क्यों ना हो, नारायण चाहिए ना। बोलो हाँ। तो स्वधर्म पे टिकना पड़ेगा। बोलो ठीक है। कर्तव्य टाल कर प्राप्त सुख हमेशा कलंक और ग्लानि से भरा होता है। टेम्पररी खुशी मिल जाएगा, टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन बाद में गिल्ट ही आएगा। अरे यार, शेड्यूल तो बनाए थे एग्जाम के टाइम पे, क्या करना चाहिए, अయ్यो, अय्या। ये सिर्फ बाद में गिल्ट ही आएगा। अब होत पछताए क्या चिड़िया चुग गई खेत। सच्चा सुख और सम्मान केवल धर्म युक्त कार्य करने से ही मिलता है। व्यवहारिक जीवन में कैसे लगाए, थोड़ा फास्ट जाते हैं। यदि कार्यस्थल या जीवन में कोई कठिन जिम्मेदारी आती है तो हम अक्सर सोचना शुरू करते हैं, छोड़ दो, आसान रास्ता चुन ले। होता है या नहीं, इसको पढ़ना। अच्छा, ये पीडीएफ हम तुमको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, पढ़ना जरूर से। अच्छा, देंगे ये भी गारंटी नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अगर अपने हाथों से लिखोगे तो तुम्हारे जीवन में, मतलब तुम्हारी बुद्धि में छपेगा। जो बुद्धि में छपेगा वही आचरण में छपेगा, जो आचरण में छपेगा वही प्रभाव में छपेगा, जो प्रभाव में छपेगा वही परिणाम में छपेगा, और हमको तो परिणाम को छापना है। बोलो हाँ। जैसे पढ़ाई या नौकरी कठिन लगे तो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन इससे आत्मसम्मान और जीवन का उद्देश्य कमजोर होता है। हमें सीखना है कि कठिनाइयों से भागना नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा मार्ग है। ये सब तो समझ ही में आ गया। सारांश क्या है। अर्जुन यह विचार पलायन की प्रवृत्ति से दिखाता है, कठिन कर्तव्य की जगह तुच्छ विकल्प चुनना, किंतु वास्तविक धर्म कठिनाई से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना धर्म है। अर्जुन, तुमसे बात कर रहे हैं। एक पंक्ति में सार क्या है, कर्तव्य से पलायन आत्मसम्मान का नाश कर देता है, धर्म से जुड़े रहना ही श्रेष्ठ है। सीट छोड़ के ना जाओ जज बन के, अगर जज के पोजीशन पे सीट मत छोड़ो, स्टूडेंट हो, एग्जाम में बैठो, फेल हो जाओ लेकिन एग्जाम में बैठो। स्वधर्म निधन श्रेय, परो धर्म भयावह। और दूसरा अध्याय का 6वां श्लोक। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, कि युद्ध करे ये श्रेष्ठ है या युद्ध ना करे वो श्रेष्ठ है। युद्ध नहीं करेंगे तो उसका ये बेनिफिट होगा, और युद्ध करेंगे तो उससे ये बेनिफिट और लॉस होगा। तो श्रेष्ठ क्या है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। कौन जीतेगा हम दोनों में, ये भी नहीं पता। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमें मारने खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं, हम यह नहीं मालूम, हमें यह भी नहीं मालूम कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या होगा, हम जीतेंगे या वो ही जीतेंगे, कौन सा श्रेष्ठ है। अगर हम हार गए, यार अपने सगे संबंधियों को जीतने देंगे, हम अपने सगे संबंधियों को जीतने देंगे, अपने गुरु को जीतने देंगे, अपने पितामह को जीतने देंगे, जिन्होंने अपने लाड़ प्यार से हमको आज तक पाल पोस के बड़ा किया है, जिन्होंने अपना सारा रहस्य ज्ञान हमको विद्या पढ़ा हमको दिया है, सारा विद्या का दान किया है, जो अपने पुत्र के समान हमको माना है।
उनको ही हम जीवन में रहने देंगे, इस संसार में रहने देंगे हम भले। क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतने दे या हम जीते जाएं? क्या श्रेष्ठ है इन दोनों में? जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते वही हमारे सामने खड़े हैं। यह अर्जुन की गहन दुविधा, कंफ्यूजन को दर्शाता है। क्या करे, युद्ध करे नहीं करे, करे नहीं करे, करे नहीं करे, क्या करे क्या करे क्या करे? मन कर रहा ना छोड़ दे और भिक्षा मांग ले। प्राप्त क्या होगा? प्राप्त तो यही ना होगा कि राज सुख प्राप्त कर लेंगे। नहीं चाहिए। और जब नहीं चाहिए तो युद्ध क्यों करे? काम करते हैं चल जाते हैं, लेकिन चल जाएंगे तो कीर्ति खराब हो जाएगा। अरे कीर्ति से होगा क्या? ठीक है हम अपमान ले लेंगे, मेरा कोई पूरा संसार मेरा इंसल्ट करेगा, हम सह लेंगे, लेकिन कम से कम मेरा परिवार सही सलामत रहेगा। और हमको राज सुख का तो वैसे भी पार उनका लोभ नहीं है। जीत भी गए तो मिलेगा क्या? राज सुख मिलेगा, लोग हमको बाय बाय करेगा, लेकिन हम जानते हैं ना उसका हम करेंगे क्या? कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, उससे कोई लाभ नहीं दिखता। कोई लाभ नहीं दिखता। मोह और शोक ने उसके विवेक को ढक लिया है। छिपा हुआ भाव क्या है? जब मनुष्य मोहग्रस्त होता है, जो जीत हार दोनों ही निरर्थक लगते हैं। जब मनुष्य मोहग्रस्त होता है तो जीत हार दोनों ही निरर्थक लगते हैं। अर्जुन को जीत भी व्यर्थ लग रही है, क्योंकि परिजनों की हत्या से वह सुखद नहीं होगा। एक्सप्लेन कर दिए हैं। हार भी व्यर्थ है, क्योंकि वह पराजय और अपमान लाएगी। यार जीतेंगे तो भी समस्या है, हारेंगे तो भी समस्या है। हार गए तो ये, और हारे जीत क्या करे? युद्ध करे नहीं करे, करे या नहीं करे? युद्ध करे तो, और युद्ध करेंगे तो युद्ध करे या नहीं करे? नहीं करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन है? और युद्ध करेंगे तो क्या ऑप्शन है, जीते या हारे? अब जीतने में अगर जीत गए तो क्या क्या ऑप्शन, और हार गए तो क्या होगा? क्या होगा? क्या करे क्या करे? कंफ्यूजन। यह स्थिति उस मनुष्य की है जो कर्तव्य और परिणाम दोनों में निराशा दिखता है। यह स्थिति उस मनुष्य की है जो कर्तव्य और परिणाम दोनों में निराशा देखता है। हम तुमसे बात कर रहे हैं। ये स्थिति उस जो कर्तव्य में और परिणाम में दोनों में निराशा दिखता है। क्या होगा पढ़ा के? फेल तो उसको होना ही है। क्या करेगा पढ़ा के? छोड़, नहीं पढ़ाते, हटा। क्या करेंगे पढ़ के? हमको तो मालूम है सिलेबस तो मेरा पूरा हुआ नहीं है, हमको तो फेल होना ही है एग्जाम में। रिजल्ट हमको मालूम है फेल ही होंगे, क्योंकि हुआ नहीं है। छोड़, हटा। कर्म में भी और परिणाम में भी, दोनों में निराशा दिखता है। गहरा संकेत है कि जब तक मन परिणाम पर टिका है तब तक शांति और स्पष्टता नहीं मिल सकती। जब तक मन किस पे टिका है? परिणाम पर टिका है, तब तक शांति और स्पष्टता नहीं मिल सकती। किस पे टिका है? परिणाम। मतलब ये जो शब्द है वो मड़वा देगा। ये मड़वा देने वाला शब्द है। ये विघ्न डालने वाला शब्द है, परिणाम। मन अगर परिणाम पे टिका है तो परिणाम तो फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट में शांति नहीं मिलेगा। सुख कैसी का तैसी। अरे तेरी के रात भर नींद नहीं आएगा। कंफ्यूजन में हम खाली करवट ही बदलते रह जाएंगे, करवट ही बदलते रह जाएंगे। कभी इससे पूछ लेंगे, कभी उससे पूछ लेंगे, कभी अपना उस दोस्त से पूछ लेंगे, कभी उससे भी थोड़ा सा पूछ ही लेंगे रास्ता में चलते समय। दिमाग परिणाम पे टिका हुआ है तो डेंगा पानी, डेंगा पानी, डेंगा पानी, डेंगा पानी, डेंगा पानी, पानी 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 पानी, डेंगा पानी। यही होगा। तब तक ना शांति मिलता है और ना क्लैरिटी मिलता है, स्पष्टता मिलती है। तो मुख्य शिक्षा क्या है? मोह में पड़े मनुष्य को हर विकल्प हानिकारक लगता है। बोलो हाँ। हाँ। जब परिणाम को नियंत्रित करना चाहे, परिणाम बहुत गंदा शब्द है, यू मस्ट अवॉइड इट। जहां जहां ये आ जाएगा ना, परिणाम कर्म का फल, ये फल और परिणाम ले डूबेगा रे, ले डूबेगा, ले पूरा खत्म। टाइटैनिक पूरा गया, खत्म।
जब परिणाम को नियंत्रित करना चाहे तो हमेशा भय और भ्रम में रहेंगे। बोलो हाँ। हाँ। कर्तव्य परिणाम की चिंता किए बिना करना चाहिए। कर्तव्य परिणाम की चिंता किए बिना करना चाहिए। कर्तव्य, जो स्वधर्म है वो धर्म है, जो धर्म है वो स्वधर्म है, जो स्वधर्म है वहां नारायण है। कर्तव्य कर्म है, वहां पे परिणाम नहीं। कर्तव्य क्या है, वहां पे परिणाम नहीं। कर्म इंद्रिय वादु कारस्ते मां फलेषु कदाचना। जहां कर्तव्य है वहां परिणाम के ऊपर बात नहीं करना। ये नहीं सोचना। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक हॉस्पिटल में किसी का मान लो एक्सीडेंट हो गया, अब वो तेज तेज सांस ले रहा है, अब 50% चांस है जी भी सकता है, 50% चांस है कि स्वर्गवास हो जाए। सब लोग लेके उसको हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर देखा, डॉक्टर देख के बोल रहा, अरे यार ये तो जी भी सकता है, मर भी सकता है, जी भी सकता है, मर भी सकता है। अब चांसेस बढ़ रहा है, इतना ब्लीडिंग खून हो गया, इतना खून बह गया है, इतना फट गया है, उफ। अरे यार, सब 65-70% चांस है कि यार ये तो अब नहीं बचने वाला, इतना ऐसा परिस्थिति से तो कोई बचता नहीं है। उस डॉक्टर को ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, विचार करो। अगर डॉक्टर ये बोल देगा क्या करेंगे इसको बचा के, क्या करेंगे, आइए हम आपको गीता ज्ञान देते हैं, समझिए। ऐसा गीता ज्ञान देंगे जो आज तक हम जीवन में कभी नहीं पढ़े, वो गीता ज्ञान देंगे, बैठिए। क्या करेंगे इसको बचा के आप, क्या करेंगे? अगर ये पहला तो मरने ही वाला है, अब जब मरने ही वाला है तो काहे के लिए ऑपरेशन में हम कैंची चलाएं, चाकू चलाएं, काहे चलाएं भाई? क्यों रुई धागा बम सुई धागा क्यों चलाएं? रहने दो, स्वर्गवास होने दो, इंद्र स्वर्ग जाएंगे, वहां पे भोगेंगे, है ना? तो क्या करेंगे उसको बचा के? वैसे ही मर जाएगा, और ज्यादा चांस मरने का ही, हम क्यों बचाएं? और मान लो हम ऑपरेशन किया और जी भी लिया, अगर जी भी लिया 4 दिन बाद फिर मरना ही है, तो क्यों बचाएं हम? एक काम करते, ऑपरेशन कैंसिल, ऑपरेशन कैंसिल, हटाओ। ऐसा डॉक्टर को क्या सही एडवाइस है ये? गलत है ना? अब ऐसा डॉक्टर को तुम क्या एडवाइस दोगे, उसको क्या करना चाहिए? भले 65% 60% चांस है कि हिसाब किताब हो चुका है, मतलब स्वर्ग से इंद्रदेव अपना विमान भेज ही चुके हैं, बस हॉस्पिटल के छत्ते पे खड़ा है विमान। क्या एडवाइस दोगे डॉक्टर को? यहाँ पे जो सबका एडवाइस एक ही होगा, लेकिन यही जब अपने जीवन में आता है ना, तो परिणाम पे चले जाते हो। ओए होए होए होए, ऐसा ना करो। ठीक है। कर्तव्य परिणाम की चिंता किए बिना करना चाहिए। जीवन में धैर्य और निष्काम भाव से कार्य करना ही शांति देता है। व्यावहारिक जीवन में इसका क्या प्रयोग है? तो जीवन के कठिन निर्णयों में हम भी सोचते हैं, अगर यह करूं तो नुकसान है, अगर ना करूं तो भी नुकसान है। ये सब सोचिए, ये सब तुम्हारे विचार करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे नौकरी बदलना, व्यवसाय शुरू करने के लिए, अन्य निर्णयों के लिए, इसका कारण यह है कि हम परिणाम पर अधिक ध्यान देते, कर्तव्य और धर्म पर नहीं। उपाय यह है कि परिणाम की चिंता छोड़कर कर्तव्य और सत्य को आधार बनाना चाहिए। सारांश क्या है अर्जुन? परिणाम की सोच में उलझकर निष्क्रिय हो गया। असली मार्ग है परिणाम की चिंता से ऊपर उठकर के केवल कर्तव्य को करना। यही ना तुम डॉक्टर को एडवाइस दोगे? तो यहीं पे भगवान कृष्ण तुमको एडवाइस दे रहे हैं। एक पंक्ति में, एक लाइन में सार क्या है? परिणाम की चिंता मोह बढ़ाती है, कर्तव्य पर ध्यान शांति देता है। कर्तव्य पर ध्यान दोगे तो शांति मिलेगा, परिणाम पर ध्यान दोगे तो चिंता मिलेगा। तुमको चिंता युक्त होना है या चिंता मुक्त होना है? दोबारा, चिंता युक्त होना है या चिंता से मुक्त होना है? चिंता से मुक्त होना है तो कर्तव्य पे ध्यान दो, और चिंता से युक्त होना है तो परिणाम पे ध्यान दो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक के साथ, संडे लाइव 10:50 पे। जय श्रीमन नारायण।